हे गाइस, कैसे हो? आई होप सारे के सारे अच्छे हो गए। और अगर अच्छे नहीं हो तो बहुत जल्द ही अच्छे हो जाओ यार, क्योंकि पढ़ाई भी तो करनी है। तो मैंने बोला था आपको कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ढंग से रिवाइज करके आ जाना। तो आपने देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो आपको दिया रहता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। बट बगल में यहाँ पे कंडीशन एक लगाया रहता है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब भैया ये क्या है ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो? ए के साथ ऐसा कंडीशन क्यों लगा दिया कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी के साथ क्यों नहीं लगाया? ये बातें होनी चाहिए कि बताओ, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिया है, क्या करते हैं? ए को ज़ीरो पुट करते हैं। चलो ए को ज़ीरो पुट करते हैं, क्या आता है? ए को ज़ीरो मान लेते हैं। अगर ए ज़ीरो है तो क्या होगा? देखो, ज़ीरो इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से ये वेरिएबल ही तो गायब हो गया ना। क्या हो गया? वेरिएबल यहाँ से गायब हो गया। तो अब बताओ, कोई सेंस है इस बात की? नहीं है। यहाँ से वेरिएबल हो गया गायब, तो ये क्या, बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये कोई लीनियर इक्वेशन बचा किसी वेरिएबल में? हम लोग किसी काम को करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, वहाँ से वो ही गायब हो गया तो क्या करेंगे इस बात का? बताओ। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि किसी भी नंबर के पाई में ज़ीरो जो होता है ना, वो डिफाइंड नहीं होता है। जो कह रहा हूँ उसको समझें कि कहना क्या चाह रहा हूँ। कि किसी भी नंबर को अगर ले लो आप, किसी भी यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, उसके डिनोमिनेटर में, ये बाई का साइन है, उसके डिनोमिनेटर में जो जीरो होता है ना, जीरो, ये डिफाइंड नहीं होता। ठीक, तो इसका बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बी अगर कोई भी टर्म है, इसके बाई में क्या ज़ीरो आ जाएगा तो वो डिफाइंड होगा इस फैक्ट के थ्रू? नहीं होगा ना। तो दो रीज़न मैंने बताया आपको। एक तो यहाँ से देख रहे हो कि ये वेरिएबल ख़त्म हो रहा है, ये तो बच्चों को समझा देते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न क्या है? वो ये है, ठीक, कि ज़ीरो किसी के डेनोमिनेटर में डिफाइन नहीं होता है। कि भैया ये बात तो समझ में आ गई कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो था तो डिफाइन नहीं हुआ। अब बताओ, न्यूमरेटर में अगर मैं ज़ीरो लिख दूँ तो क्या भैया ये डिफाइंड होगा? देखो, ए को क्या हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अब जो ऊपर में बी है उसको अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो क्या हमारा आंसर ज़ीरो होगा? देखो, जीरो बाई एनीथिंग विच इज़ नॉट जीरो, अब तो प्रूफ कर चुके ना कि ए ज़ीरो नहीं है, तो क्या हमारा आंसर जीरो आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। भैया समझ में तो आ गया, पर एक बार और ढंग से समझाओ आप। कि भैया आप क्या करो, बी को ज़ीरो लाओ। क्या करो? बी को ज़ीरो लाओ, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? ज़ीरो बाई ए विच इज़ जीरो। अब तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ए ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये क्या, यहाँ से आपका एक ही आंसर क्या आएगा? एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ ए कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, मतलब कुछ भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा आपका, एक्स हमेशा ज़ीरो ही आ जाएगा आंसर। एक तो ये वेरिएबल है, कॉफिशिएंट है, उसको अगर ज़ीरो कर दिया तो वेरिएबल गया हमारा, वेरिएबल गया, टाटा। तो उसका कोई सेंस नहीं है। और दूसरा रीज़न मैंने क्या बताया कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में ज़ीरो डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए हम लोग, और यहाँ से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन क्या आ रहा था? पी बाई माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो ए को हम लोग ज़ीरो नहीं रख सकते और बी के साथ कोई कंडीशन नहीं है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब बताओ, कॉमन सेंस से बताओ खुद से कि वेरिएबल के कोफिशिएंट्स क्या हैं? बी, ए और बी, ए और बी हैं वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो सोच के बताओ खुद कि कंडीशन क्या होना चाहिए? ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्या ये समझ में आया? क्यों? सबसे पहला रीज़न मैं इसलिए ये दूंगा कि अगर ए को ज़ीरो रख दिया तो क्या ये लीनियर इक्वेशन, ये पूरा ज़ीरो हो गया? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बचा? नहीं बचा। बी को ज़ीरो रख दिया तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बचा? नहीं बचा ना। तो एक तो रीज़न ये दे दो। दूसरा रीज़न क्या दे सकते हो? क्या था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ ये वाले ढंग से मैंने समझा दिया। अब देखो, इस तरीके से मैं क्या समझा रहा हूँ कि इसको क्या लिख सकते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। अब यहाँ से एक स्टेप क्या लेंगे हम लोग कि इसको इधर भेज सकते हैं। दूसरा क्या ले सकते हैं कि इसको भेज दूँ। तो पहले मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि ए एक्स को इधर भेजते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा? माइनस सी माइनस ए एक्स होगा।
तो बी वाई इक्वल टू माइनस सी माइनस ए एक्स। अब वाई क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस सी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि बी वाई को उधर भेज दें। अब क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस सी माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई ए। अब बताओ, क्या मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में जीरो नॉट डिफाइंड होता है, डिनोमिनेटर वाले कभी जीरो नहीं होंगे। तो क्या यहाँ से अब क्लियर हुआ, ए बी और बी दोनों नॉट इक्वल टू ज़ीरो होंगे। ये ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसका मतलब है ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हुआ जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नॉट डिफाइंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मैंने बोल रहा ना, ये जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये पता नहीं कितने स्टार लगा दूँ वो भी कम पड़ेंगे। भाई जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना कि किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में आपको ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ये रहा यहाँ तक। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, इसका क्या मतलब है? चलो एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या ले लिया मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू टू। दूसरा इक्वेशन ले लिया x माइनस वाई इक्वल टू फोर। किसी भी मेथड से मैंने इसे सॉल्व करा। अब ये मत पूछना भैया कैसे सॉल्व कर दिया, ये मैंने सॉल्व करा, ये आ गया आपका आंसर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं अगर, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1 अगर पुट करोगे इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में, चलो इसमें पुट करते हैं, क्या आएगा 3 प्लस वाई के जगह पे -1, तो क्या आ गया आपका 2 आ गया, जो कि आपके RHS के बराबर है। ये आपका LHS है तो RHS के बराबर आ गया। और इसमें पुट करते हैं 3 माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ गया। देखो यही आपका RHS है यहाँ पे। तो ये मैं बोल रहा था कि साइमल्टेनियस का मतलब हुआ कि उन दोनों इक्वेशंस का जो आंसर आएगा वो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो समझ में आया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या था, कि हम लोगों को अब इससे मतलब नहीं है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का इतना ये होने का, इसके डेफिनेशन के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। मैं जो आपको याद क्या रखना है कि हम लोग दो लीनियर इक्वेशन है तो हम लोगों को दो इक्वेशन चाहिए होंगे सॉल्व करने के लिए, और दो इक्वेशन का जो आंसर आएगा उसमें मैं पुट कर दूंगा तो आंसर मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। और सेटिस्फाई करने का क्या सेंस है कि LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक, तो मैंने जितना समझाया है उसके अलावा जो कुछ भी इस कॉपी पे लिखा हुआ है कृपया उसे आप नोट ना करें, क्योंकि वो समझ में भी नहीं आएगा। जितना मैंने समझाया उतना ही नोट कर ले बस। ठीक, यहाँ पे x और y को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ऐसे एक और इक्वेशन की यूज़ आएगी। ठीक, तो अगर आप पूछे हमसे कि भैया ये क्या दिखा रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये क्या दिखा रहा है, खुद में कुछ है ये या फिर ऐसा कोई काम नहीं है, इसका जब तक पेयर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे? तो नहीं, ये आपको दिखा रहा है, आप इसको अभी याद रख लो, मैं बाद में ढंग से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपको क्या शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। देखो मेरे हैंड राइटिंग के साथ और कभी कभी मैं शॉर्ट हैंड लिख देता हूँ। शॉर्ट हैंड करने का मतलब कि स्ट्रेट लाइन लिखना है ना तो स्ट्रेट लिख के ऐसे कर दूंगा। आप मेरे वर्ड सुनना और लिख लेना कि भैया ने क्या बोला था, और लाइन लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कभी कभी। तो मेरे हैंड राइटिंग के साथ थोड़ा सा, और ये जो मेरा हैबिट है ये शॉर्ट हैंड लिखने वाला, आप लोग थोड़ा सा इसके साथ मेरे साथ मैनेज कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। इसका मैं क्या समझाया कि ये क्या दिखाता है आपको, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है ये तो सबको पता होगा, नहीं पता है रुको। अब देखो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, क्या है ये स्ट्रेट लाइन, क्या है ये स्ट्रेट लाइन, तीसरा क्या है स्ट्रेट लाइन। अभी तक आपको क्या याद रखना है कि ये जो x प्लस 3y इक्वल टू कुछ भी 4 ले लो, x और y लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होते हैं ना वो हमको क्या दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो क्या दिखाते हैं हमको, स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं। क्या भैया स्ट्रेट लाइन का साइज इतना ही होता है? नहीं, स्ट्रेट लाइन का साइज आप जितना बड़ा खींच दो, जितना बड़ा खींच दो, ये तो आपके इस पर डिपेंड करता है ना कि आपका कॉपी का साइज इतना बड़ा, इस कॉपी में ये बना दिया, आपका ये ब्लैक बोर्ड है उस पर और बड़ा स्ट्रेट लाइन बना दिया, आपका अगर पूरे
मैप पे बनाना चाहोगे तो पूरे मैप पे बना दो स्ट्रेट लाइन। बस इसका कोई लॉजिक नहीं है कि स्ट्रेट लाइन कितना बड़ा होगा, ये आपके किस पे डिपेंड करता है कि आप यूनिट कितना बड़ा मान रहे हो। क्या कह रहा हूँ, आप यूनिट कितना बड़ा मान रहे हो। जैसे आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, ऐसा होता है ना, तो आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, ऐसा होता है ना, हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब बताओ, अगर मैं मेरे मानने पे अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 1 फीट मान लूँ, मैं जितने भी यूनिट का मानूंगा वो स्ट्रेट लाइन उतने का हो जाएगा। ये हमारे एजम्पशन पे डिपेंड करता है कि हम लोग यूनिट क्या मान रहे हैं और कितना मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बस ये समझ में आनी चाहिए कि एक्स और वाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होते हैं वो हमको क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है। अब ये कैसे देता है उसको हम लोग ढंग से पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, अभी बस आपको ये याद हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में एंटर करते हैं। 2 लीनियर इक्वेशन अगर गिवन है 2 वेरिएबल के, तो उसको हम लोग सॉल्व किस किस मेथड से कर सकते हैं। तो पहला मेथड है एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, आप लोग देखे हो, कबड्डी देखते हो, एलिमिनेट हो जाता है उसमें प्लेयर, मतलब क्या कि वो ग्राउंड छोड़ के बाहर चला जाता है। ठीक, एलिमिनेशन का ये मतलब होता है। कैंसिलेशन का क्या मतलब हुआ कि हम लोग दो चीज़ को कैंसिल करेंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, और दोनों को कैंसिल कर देंगे। एक मल्टीप्लाई में होगा एक डिवाइड में होगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे। समझ रहे हो ना कैंसिलेशन का सेंस। तो मेनली यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्लस और माइनस वाले को। ठीक, अब देखो एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब देखते हो क्या होता है, फुटबॉल में एक प्लेयर जाता है, दूसरा प्लेयर ग्राउंड में इन कर जाता है। ठीक, इसका मैं यहाँ पे बताऊँगा क्या सेंस है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में आया एक तरह से। तीसरा क्या है, एडिंग द 2 इक्वेशंस वंस एंड देन सब्ट्रैक्टिंग द वन फ्रॉम अनदर। पहले क्या करेंगे, वो दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसी दोनों को घटा देंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। अब क्या है बताऊंगा ढंग से, सबको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आप ये मतलब समझ लो। नेक्स्ट मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगला मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड। अगला मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड। तो इन पांचों का यूज़ करके, पांचों में से मतलब किसी का यूज़ करके हम लोग 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो वहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 4-5 मेथड मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया था। अब इसको मैं 1 बाय 1 इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, और हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। अभी तक तो आप लोगों को क्वेश्चन मिला नहीं होगा, थ्योरी भैया पढ़ाया जा रहे हो, क्या है ये मैथ्स है क्या, हाँ मैथ्स ही है। चलो अभी तक बने रहो मेरे साथ, आगे आएगा क्वेश्चंस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। लेक्चर में मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग प्रोसेस सीखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। तो आप लोग बने रहो अभी तक। अगर टफ़ लग रहा है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, भैया टफ़ लग रहा है, थोड़ा सा और इजी करके बताओ। ठीक, बट बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में।